सर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 44 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक रोग प्रतिबंधक शक्ति हमें किस तरीके से मिल सकती है। तो उसमें एक आहार अहम है और जो देसी बीज है, देसी गाय है, उनमें यह प्रतिकार क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तो उनका सेवन करने से हमें भी वो प्रतिकार क्षमता प्राप्त होती है। अभी ये संकरित धान, संकरित गाय का जमाना है और फिर उस संकरित धान से जो उत्पन्न हुआ बीज है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसको खुद को प्रतिकार क्षमता नहीं है और इसीलिए उसको पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना पड़ता है। कीटकनाशक है उनका प्रयोग रोग न हो इसके जरिए करना पड़ता है। तो ऐसा धान खाने से हमारी प्रतिकार शक्ति कैसी बढ़ेगी? तो सबसे अहम है कि हम नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े और जो निसर्ग से निर्माण हुआ है उसी का सेवन करें। दूसरी बात उसमें ऐसी है कि विहार उसमें एक बताया गया है कि व्यायाम हो, योगाभ्यास हो, इस प्रकार का निरंतर होना जरूरी है हर आदमी के लिए। व्यायाम के बारे में किसी को संदेह नहीं है कि व्यायाम से प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और कुछ भी सिचुएशंस हो, कोई भी परिस्थिति हो, कड़ी धूप हो, बारिश हो, ठंड का मौसम हो, वगैरह वगैरह, अगर आपका व्यायाम अच्छा है तो आप इस सभी को सहन कर सकते हैं, उससे तुरंत बीमार नहीं हो जाएंगे। और उसी प्रकार से मानसिक तनाव अभी जो काफी बढ़े हुए हैं, उसका प्रतिकार करने के लिए, उसको सहन करने के लिए योग एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है। तो चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा हम उन मानसिक तनावों पर काबू पा सकते हैं और उससे जो रोग निर्माण होने वाले हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो ये आहार और विहार, इन दोनों के ऊपर ये हमारी प्रतिकार क्षमता बहुत अच्छी भली भांति रहती है। इसमें एक मुद्दा फलों का भी है और बीच में आधुनिक वैद्य के द्वारा विटामिन्स जो हमें चाहिए, जीवन सत्व हमें जो चाहिए, वो हमें फलों से ज़्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं। इसलिए फलों का एक अहम महत्व है। लेकिन जैसे ये संकरित धान वगैरह का शुरुआत हुआ तो उसमें भी संकर आ गए, फलों में भी संकर प्रजातियां आ गई और वहाँ भी पेस्टिसाइड्स का बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। चाहे वो आम की बात हो, चाहे वो सेब की बात हो, चाहे वो और किसी फल की बात हो। अभी जो फल है वो दिखने में काफ़ी बड़े इस प्रकार के हो गए हैं, संकर के कारण आकर्षक इस प्रकार के हो गए हैं। लेकिन अगर कीटकनाशकों का इतनी ज़्यादा पैमाने पर उस पर प्रयोग हुआ है तो ये निस्संशय हमारे लिए विष जैसे है, जहरीले है। तो अगर आपको नैसर्गिक फल मिलते हैं जिनमें जो शुद्ध देशी बीज के हो और इस प्रकार के कीटकनाशक वगैरह का कोई प्रयोग उसमें नहीं किया हो, तो निस्संशय अच्छे हैं। लेकिन हमारे हिसाब में अगर फल खाने हैं तो भोजन के पूर्व खाने हैं, उनके उपरांत नहीं खाने हैं। एक गलत सेमी है, फलान्यादव समष्टिया दाढ़ीमादीनी बुद्धिमान। तो भोजन के पहले फल खाओ या दो भोजन के बीच में फल खाओ। वैसे दूध हमारे लिए एक उत्तम रसायन है, धातुओं की पुष्टि करता है, धातुओं को बल बढ़ाता है और देसी गाय का दूध इस प्रकार से लेना है। तो सुबह देसी गाय का दूध, 11 बजे खाना, 3-4 बजे कोई फल और शाम को 6-7 बजे तक खाना, ये सबसे अहम या सबसे अच्छा इस प्रकार का तरीका है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता रहेगा। तो इस दृष्टि से आगे चले तो बेहतर रहेगा।